In Sri Lanka, the president has declared a state of emergency, giving sweeping powers to the city. इतनी खराब हो चुकी है कि श्रीलंका के सामने आजादी के बाद का सबसे गंभीर संकट पैदा हो गया। To the president, which is Gotabaya Rajapaksa. But what we know so far is that letters of resignation has been. दोस्तों, चाबार का नाम सुनते ही मुझे उनके इस श्लोक की जरूर याद आती है। यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेकर घी पियो। ये श्लोक आज के समय में श्रीलंका की बदहाली पर साफ नज़र आता है कि कर्ज लेकर घी पीने से कितने नुकसान हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, जो आज आर्थिक संकट की वजह से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। हॉस्पिटल में ज़रूरी दवाएं भी खत्म हो चुकी हैं और उन्हें खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। पेट्रोल डीजल के पंप पर सेना लगा रखी है। इतनी भीषण गर्मी में भी बिजली कटौती की जा रही है क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। श्रीलंकाई बच्चों के एग्ज़ाम्स भी रोक दिए गए हैं क्योंकि देश पर कागज़ और स्याही खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। आलू 200 रुपये किलो हैं, दूध 250 रुपये लीटर है और एक ब्रेड की कीमत 150 रुपये हो चुकी है। और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि श्रीलंकाई नागरिक भारत में आने के लिए शरण मांग रहे हैं। तो आखिर इतनी बुरी हालत एक देश की कैसे हुई, आइए गहराई से और आसान भाषा में इस पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और ये भी ब्रिटेन से 1948 में आज़ाद हुआ था। श्रीलंका आज इतिहास की सबसे बुरी स्थिति से गुजर रहा है। साल 2009 में जब श्रीलंकाई गृह युद्ध समाप्त हुआ तो श्रीलंका काफ़ी तरक्की करता चला गया। 2019 तक पश्चिमी देश ये कहते थे कि इंडिया को श्रीलंका के इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करना चाहिए क्योंकि श्रीलंका में टेक्सटाइल उद्योग फल फूल रहा था। श्रीलंका अपने यहाँ की चाय को विदेशों में बेचता था। इंफ्रा रेटिंग एजेंसी के मुताबिक 30 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन श्रीलंका करता था और ये चाय रशिया, यूक्रेन, ईरान और यूएई में भेज दिया करता था। श्रीलंका में टूरिस्ट प्लेसेस बहुत अच्छे थे तो लोग वहाँ घूमने जाते थे। श्रीलंका को अच्छा इनकम रिसोर्सेज जनरेट हो जाता था। लेकिन फिर 2019 से श्रीलंका के बुरे दिन आना शुरू होने लगे थे। दिन 20 अप्रैल 2019 श्रीलंका में ईस्टर संडे के दिन एक के बाद एक लगातार बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और 300 से अधिक लोग मारे जाते हैं। इनमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे। इसके पीछे ISIS का हाथ होता है और श्रीलंका का पर्यटन उद्योग इफेक्टेड होने लगता है। विदेशी नागरिक डर की वजह से श्रीलंका आना बंद कर देते हैं। इसके बाद कोरोना पेंडेमिक आ जाता है जिससे श्रीलंका का पर्यटन पूरी तरीके से बंद हो जाता है और एक्सपोर्ट भी बंद होने लगता है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद श्रीलंकाई सरकार एक के बाद एक गलत फैसले लेना शुरू कर देती है। पहला गलत फैसला, श्रीलंकाई सरकार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर बैन लगा देती है और घोषणा करती है कि श्रीलंका 100% जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि खेती में केमिकल खाद यूज़ नहीं हो पाने से अनाज का उत्पादन कम हो जाता है और देश में भुखमरी बढ़ने लगती है। दूसरा गलत फैसला, टैक्स में कटौती। 2019 में नई सरकार बनती है, राजपक्षे की सरकार। इस सरकार ने लोगों को खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स को कम कर दिया। इससे देश की आमदनी घटने लगी। लोगों को फ्री में चीज़ें बांटने से देश की माली हालत बुरी होती चली गई। तीसरा गलत फैसला था श्रीलंका का कर्ज पर कर्ज लेते जाना। श्रीलंका सरकार अपने नागरिकों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कर्ज पर कर्ज लेती चली गई। इसी बीच श्रीलंका ने चाइना, भारत, जापान से कर्ज ले लिया। चौथा रीजन है विदेशी मुद्रा भंडार का बैलेंसिंग न होना। दोस्तों, यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब भी कोई देश विदेश से कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसे विदेशी मुद्रा भंडार बनाकर रखना होता है, जिसे हम आसान भाषा में डॉलर या यूरो कह सकते हैं। श्रीलंका पर विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही कम था, जिससे वे कोई भी चीज़ विदेश से नहीं खरीद पा रहा था। ऐसे में कर्ज भी ले लिया था, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब डॉलर तक ही शेष बचा। दोस्तों, पांचवा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर, जिससे श्रीलंका अपनी चाय को एक्सपोर्ट नहीं कर पाया और श्रीलंका की आमदनी घटने लगी। दोस्तों, इन 5 कारणों से श्रीलंका में यह माली हालत हुई है कि आज देश दाने दाने का मोहताज हो चुका है। महंगाई बढ़ चुकी है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। अब जानते हैं श्रीलंका के इस आर्थिक संकट में भारत ने अभी तक क्या मदद की है। साल 2022 की शुरुआत से ही भारत द्वारा $1.4 बिलियन श्रीलंका को दिए हैं, जिसमें $400 का करेंसी स्वैप, $500 का लोन डिफरमेंट और ईंधन के आयात के लिए $500 का लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। इसके साथ ही भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी का शॉर्ट टर्म लोन भी श्रीलंका को दिया है। अब आगे की राह या फ्यूचर क्या हो सकता है, इस पर भी नज़र डालते हैं। दोस्तों, इन्हें हम कुछ बिंदुओं में समझते हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट कहते हैं कि श्रीलंका को टैक्स सिस्टम में सुधार करना चाहिए और जो योजनाओं पर सब्सिडी दी जा रही है उन्हें भी बंद कर देना चाहिए।
नंबर 2, भारत को श्रीलंका की वित्तीय मदद करते रहना चाहिए जिससे वे चीन के बहकावे में ज़्यादा ना आए। भारतीय उद्यमियों को श्रीलंका में निवेश करना चाहिए, इससे हमें एक अच्छा पड़ोसी मिल पाएगा। नंबर 3, अवैध शरण को रोकना होगा। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट से हाल ही में कई श्रीलंकन बिना अनुमति के भारत आने लगे हैं, इसे रोकना होगा क्योंकि 1983 में तमिल विरोधी नरसंहार के बाद 3 लाख शरणार्थी श्रीलंका से भारत के तमिलनाडु में आ गए थे, जिसके बाद तमिलनाडु में कई परेशानियां शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, इन सब के बीच कंक्लूजन ये निकलता है कि श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हमें सबक सीखना चाहिए। पहला सबक है बिना जमीनी हकीकत समझे जैविक खेती को करने का ऐलान करना और किसानों को इसके लिए मजबूर कर देना। दूसरी ओर रासायनिक खाद के आयात को बंद कर देना, ये सब देश को भुखमरा कर सकता है, अनाज उत्पादन कम हो सकता है। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में अभी जैविक खेती प्रैक्टिकली तौर पर चल रही है, ऐसे में पूरे देश में इसे सख्ती से लागू करने की गलती नहीं करना चाहिए। दूसरा सबक है श्रीलंका ने कोरोना काल में टैक्स घटा दिया था, इससे देश की राष्ट्रीय आय कम हो गई थी। आय कम हुई तो नोट छापने शुरू कर दिए, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और विदेशी मुद्रा भी खत्म होती चली गई। दोस्तों, यहाँ एक बात देश की सरकारों को ध्यान में रखना चाहिए कि फ्री राशन, फ्री टीके, गरीबों, किसानों को क्षमता से ज़्यादा मदद देना देश को कंगाल बना सकता है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ है। ऐसे में इंडिया को भी पीएम गरीब कल्याण जैसी योजनाओं को और बढ़ा देना, जीरो बजट पेश करना, उच्च वर्गों का टैक्स ना बढ़ाना कहीं घातक साबित ना हो जाए, इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको श्रीलंका के आर्थिक संकट पर यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।